फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम नरेला सब्सिडी और नरेला के फ्लैट्स के बारे में बात करेंगे। डीडीए ने नरेला में कुल 47,844 फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन कर रखा है और 11,768 फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इस तरह से माना जाए तो आने वाले टाइम पे नरेला में कुल 60,000 फ्लैट्स अवेलेबल होंगे, जिसमें तो 47,844 फ्लैट्स तो ऑलरेडी बन चुके हैं और 11,768 फ्लैट्स बन रहे हैं। तो टोटल मान के चले लगभग 60,000 फ्लैट्स नरेला में अवेलेबल होंगे। डीडीए की पिछली कई जो हाउसिंग स्कीम्स थी उसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्लैट्स जो थे नरेला से ही थे और सबसे ज़्यादा जो फ्लैट्स सरेंडर हुए वो भी नरेला से ही थे और सबसे ज़्यादा फ्लैट्स जो अनसोल्ड रह गए वो भी नरेला से ही थे। यानी कि नरेला में सबसे ज़्यादा फ्लैट्स का अलॉटमेंट हुआ और सबसे ज़्यादा फ्लैट्स का सरेंडर भी नरेला में ही हुआ और सबसे ज़्यादा अनबिके जो फ्लैट्स थे वो भी नरेला से ही थे। पिछली डीडीए की कई स्कीम्स आप देखेंगे, पिछली 4-5 स्कीम्स में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नरेला ही चर्चा का विषय रहा और नरेला के फ्लैट्स ही डीडीए के ऐसे फ्लैट्स रहे जिसके कारण डीडीए की वैल्यू लगातार डाउन होती चली जा रही है। अभी हाल ही में दिल्ली के एलजी मिस्टर वीके सक्सेना ने डीडीए के सीनियर ऑफिशियल के साथ एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में डीडीए की जो पुअर फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में चर्चा की गई और एलजी की इस मीटिंग का सबसे मेन जो मुद्दा था वो था नरेला के अनसोल्ड फ्लैट्स। नरेला के अनसोल्ड फ्लैट्स पे ही सबसे ज़्यादा चर्चा की गई इस मीटिंग में, बिकॉज डीडीए का एक बहुत ही बड़ा अमाउंट नरेला में फंसा हुआ है। यानी कि नरेला में डीडीए का अमाउंट जो है, एक बड़ा अमाउंट जो है ब्लॉक हो चुका है फ्लैट्स के रूप में, क्योंकि डीडीए के फ्लैट्स बिक नहीं पा रहे हैं और डीडीए का पैसा जो है ब्लॉक हो चुका है नरेला में। अपनी इस मीटिंग के बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आम पब्लिक से भी सुझाव मांगे थे कि डीडीए की फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे ठीक किया जाए, डीडीए को पहले जैसा कैसे बनाया जाए। इससे रिलेटेड भी एलजी ने सुझाव मांगे थे, जिसके बारे में मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। और इस मीटिंग का जो कंक्लूजन हुआ वो कंक्लूजन ये रहा कि एलजी ने डीडीए को नरेला का जो डेवलपमेंट प्लान था दोबारा से ड्राफ्ट करने के लिए कहा, जो कि डीडीए ने उस प्लान को दोबारा से ड्राफ्ट कर लिया है। डीडीए के नए ड्राफ्ट प्लान के अकॉर्डिंग नरेला को अब द्वारका सब्सिडी और रोहिणी सब्सिडी की तरह ही डेवलप किया जाएगा। जैसे कि डीडीए ने पहले द्वारका सब्सिडी को डेवलप किया था, रोहिणी सब्सिडी को डेवलप किया था, आज द्वारका रोहिणी कितने डेवलप हैं, उसी तरह से अब नरेला को डीडीए डेवलप करेगा। इसके लिए डीडीए ने नया डेवलपमेंट प्लान जो है ड्राफ्ट कर लिया है और डीडीए के नए ड्राफ्ट प्लान के अकॉर्डिंग 9,866 हेक्टेयर में नरेला सब्सिडी रहेगी। यानी नरेला सब्सिडी का टोटल एरिया रहेगा 9,866 हेक्टेयर और जिसमें से ये 3,822 हेक्टेयर 3,822 हेक्टेयर जो है उसमें डीडीए के प्रोजेक्ट रहेंगे और 3,543 हेक्टेयर यानी 3,543 हेक्टेयर जो है डीडीए लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत डेवलप करेगा, यानी जिसमें कि प्राइवेट बिल्डर्स भी उसको डेवलप करेंगे। और 2,501 हेक्टेयर जो है ग्रीन कॉरिडोर रहेगा, यानी ग्रीन बेल्ट बनाएगा जो डीडीए है, यानी ग्रीनरी रहेगी जिससे कि पॉल्यूशन लेवल वहाँ पे कम हो सके। और ग्रीनरी रहेगी तो जानते ही हैं कि बहुत अच्छी बात है ग्रीनरी। तो आज दिल्ली जैसी पॉल्यूटेड सिटी में ग्रीनरी का कितना इम्पोर्टेंस है ये आप लोग समझ सकते हैं, बहुत ही भली भांति तरीके से समझ सकते हैं, इसका आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 9,866 हेक्टेयर में टोटल नरेला सब्सिडी रहेगी, 3,822 हेक्टेयर में डीडीए के प्रोजेक्ट रहेंगे, 3,543 हेक्टेयर में लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत उसको डेवलप किया जाएगा, 2,501 हेक्टेयर में ग्रीन बेल्ट रहेगी यानी कि ग्रीनरी रहेगी। नरेला सब्सिडी के डेवलप ना होने का सबसे बड़ा रीज़न है उसकी कनेक्टिविटी, मतलब बाकी दिल्ली के साथ इसकी कनेक्टिविटी जो है बहुत कम है। रीज़न क्या है? मेट्रो नहीं है। रीज़न क्या है? बसें कम है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो एलजी ने इस पर खास ध्यान दिया है और इसमें एक नए प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है, मतलब कनेक्टिविटी को देखते हुए एक न्यू प्रोजेक्ट शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट तो जैसे आपको पता है डीएमआरसी ने भी अपना प्रोजेक्ट शामिल कर रखा है कि दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्टेड है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट एक नया प्रोजेक्ट शामिल किया है। फ्रेंड्स, दिल्ली में सराय काले खां से लेकर पानीपत तक एक रैपिड रेल परियोजना को इसमें शामिल किया गया, यानी कि रैपिड रेल परियोजना जो है इसमें प्रपोज्ड है, जो कि नरेला को टच करते हुए जाएगी। रैपिड रेल जैसा कि दिल्ली मेरठ में बन रही है ना, अब तो फाइनल स्टेज पे है, बनी गई है, उसमें कोई अब काम बाकी रहा नहीं है, बट उसको फाइनल टच दिया जा रहा है। उसी तरह से रैपिड रेल सराय काले खां से पानीपत तक जाएगी सोनीपत होते हुए, तो ये नरेला को टच करते हुए जाएगी, जो कि इकोनॉमिकल और फास्ट ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट रहेगी। तो एक गुड न्यूज़ ये है कि रैपिड रेल सराय काले खां से लेके पानीपत सोनीपत होते हुए पानीपत तक जाएगी, जो कि नरेला टच करते हुए जाएगी, जो कि एक गुड न्यूज़ है जो डीडीए के न्यू ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। दूसरी बात, रिठाला से लेके नरेला तक की जो मेट्रो है
उसकी फ़ाइल को मूव कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए, जिसकी जल्द अप्रूवल मिलने की संभावना है। और अप्रूवल मिलते के साथ ही बहुत तेज़ी से काम शुरू किया जाएगा रिठाला से लेकर नरेला रूट पे। इसकी फ़ाइल मूव हो चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अभी आपने पिछले 4-5 दिनों में लगातार सुनते आ रहे होंगे कि लाइट मेट्रो बनेगी रिठाला से लेके नरेला तक। ये बात काफ़ी चर्चा का विषय रही है पिछले 4-5 दिन में। लाइट मेट्रो बनेगी जिसमें कि सिर्फ 3 कोच वाली मेट्रो रहेगी रिठाला से लेके नरेला तक की। बट DMRC ने इस बात को डिनाई कर दिया है और जो नॉर्मल मेट्रो जो दिल्ली में चलती है सेम वही मेट्रो रहेगी, जिसकी फाइल अप्रूवल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दी गई और जल्दी इसको अप्रूव भी कर दिया जाएगा, आप देख लेना। और अप्रूव होते ही इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अप्रूव हो जाएगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जानती है नरेला तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वहाँ पे मेट्रो लेके जाएंगे नहीं। हर कोई जानता है विदाउट मेट्रो नरेला कांट बी डेवलप्ड। इसलिए मेट्रो के इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द अप्रूवल मिलेगा, आप देख लेना। DDA के नए ड्राफ्ट में एक ISBT प्रपोज्ड है नरेला में, यानी नरेला में एक बस अड्डा बनेगा। जो DDA ने नया ड्राफ्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग नरेला में एक बस अड्डा आएगा जो कि प्रपोज्ड है और आने वाले समय में नरेला में एक बस अड्डा होगा। दूसरी बात, नरेला को 18 सेक्टर्स में बांटा जाएगा, यानी नरेला सब सिटी को टोटल 18 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाएगा और सभी सेक्टर को अलग अलग डेवलप किया जाएगा। हर सेक्टर में अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जाएगा। ये DDA के नए ड्राफ्ट में शामिल किया गया है और ये प्रपोज्ड है और ये होगा। और DDA के न्यू डेवलपमेंट ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग नरेला में कुल 16,20,000 के आसपास लोग वहाँ पे रहेंगे, यानी कुल आबादी वहाँ की रहेगी 16,20,000 नरेला सब सिटी की। फ्रेंड्स, नरेला में और भी कई चीज़ें प्रपोज्ड हैं, जैसे कि DDA वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक प्रपोज्ड है, जैसे कि द्वारका में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन गया ना, द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहिणी में बना था। कितना टाइम हुआ, ज़्यादा टाइम थोड़े हुआ है रोहिणी में बने हुए, मुश्किल से 15-18 साल हुए होंगे। रोहिणी में भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना था, वैसे ही नरेला में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनेगा। एक जेल बन रही है, आपको पता ही है नरेला में जेल बन रही है, जिसके लिए DDA ने दिल्ली गवर्नमेंट को जो लैंड है लैंड भी प्रोवाइड कर दिया। जेल का कंस्ट्रक्शन शुरू ही होने वाला है। उसके बाद अभी जो न्यू ड्राफ्ट है उसमें NIT दिल्ली का न्यू कैंपस बनेगा नरेला में। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इको पार्क बनेगा। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट बनेगा। नरेला में सारी चीज़ें प्रपोज्ड हैं DDA के न्यू ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग। जवाहर नवोदय विद्यालय खुलेंगे। टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनेगी विमेन के लिए, यानी लड़कियों के लिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनेगी। 2 डिस्ट्रिक्ट सेंटर बनेंगे, 4 कम्युनिटी सेंटर बनेंगे, 4 फुट ओवर ब्रिज बनेंगे, 2 रेलवे के ओवर ब्रिज बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें नरेला में बननी है, जो कि प्रपोज्ड है DDA के न्यू ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग। जिन लोगों ने नरेला में फ्लैट्स लिए हैं और ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि प्रपोज्ड हैं और आएंगी आज नहीं सही 5 साल 10 साल बाद ये सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी, उसके फ्लैट्स के रेट ना 4 से 5 गुना बढ़ेंगे, आप देख लेना। इस मीटिंग में LG ने ये भी माना कि नरेला की सबसे बड़ी दिक्कत है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि हम DTC से बात करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बसें नरेला में भेजें। और DMRC का तो आपको पता ही है, जैसे कि फाइल अप्रूवल के लिए गई है, जिस पे LG का पूरा जोर है कि जल्दी से जल्दी इस फाइल को अप्रूवल मिल जाए और नरेला में मेट्रो का काम स्टार्ट हो जाए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेट्रो में काम स्टार्ट होने की देर है, उसके बाद मेट्रो बनने में टाइम नहीं लगता, देखते ही देखते मेट्रो बन जाएगी। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको पता ही है कि दिल्ली में मेट्रो कितनी स्पीडली बनती है। फ्रेंड्स, दिल्ली के जो करंट LG है ना, थोड़े से एक्टिव हैं, आपने देखा ही होगा। जब से ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं तब से ये DDA पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, क्यों DDA की हालत ख़राब है, ये सब बातों पे वो ध्यान दे रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे, जब से LG बने हैं सबसे पहले तो उन्होंने नजफगढ़ नाले का मुआयना किया था। पूरा अपना लाव लश्कर लेके पहुंच गए थे नजफगढ़ नाले पे, पूरा नाला घूमे, देखे कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। उसके बाद इसको मतलब साफ़ सुथरा करने के लिए प्लानिंग की, जिसमें उन्होंने दिल्ली के CM और डिप्टी CM को भी बुलाया था। आप लगातार ये मीडिया न्यूज़ में खबरें आ भी रही थी और पिक्चर्स भी आई थी कि हाँ भाई, जो नजफगढ़ के नाले को पूरा का पूरा उसको साफ़ सुथरा रखा जाएगा, उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ये बातें आ रही थी। दूसरी चीज़ उन्होंने, आप देख ही रहे होंगे MCD में लगातार कितने बदलाव हो रहे हैं। MCD में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं सबके नंबर ऑनलाइन कर दिए हैं, यानी यदि आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में साफ़ सफाई नहीं है, कोई भी दिक्कत है, आप सीधा सफाई कर्मचारी के सुपरवाइज़र को फ़ोन करिए, बुलाइए, साफ़ सफाई करवाइए। कोई ड्रेन जैम है या किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, सारे के सारे नंबर ऑनलाइन है, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। उसके बाद आपने देखा होगा LG कनॉट प्लेस गए, कनॉट प्लेस में देखा कि पेड़ की झाड़ियाँ जो हैं सड़क पे आ गई है। वहीं पे खड़े खड़े उन्होंने लोग बुलवाए, जो रिलेटेड जो लोग थे उनसे वो झाड़ियाँ कटवाई
मतलब मैं उनकी एक्टिवनेस दिखा रहा हूँ कि थोड़ा दिल्ली को लेकर थोड़ा एक्टिव है। हाल ही में आपने ये भी देखा होगा कि कई अधिकारियों को दिल्ली में सस्पेंड किया गया है। भाई साहब उन्होंने सरकारी ज़मीन ही बेच दी। कई जो एसडीएम थे, आपने देखा होगा, ये क्या नाम है, नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में आपने देखा होगा कि एसडीएम ने ज़मीन ही बेच दी थी, तो उनको सस्पेंड किया गया। एलजी ने ही उनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो को लगाया और उसको सस्पेंड किया। तो कुल मिलाकर एलजी जो है दिल्ली के प्रति एक्टिव थोड़े नज़र आ रहे हैं। रही बात दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी का टकराव, तो यहाँ पे हम ये तो पॉलिटिकल ड्रामा है, इसको हमें इस पे हम बात नहीं करेंगे, तो चलता आ रहा है। ये पिछले 7 साल से भी चल रहा है। उससे पहले जब दिल्ली में एक समय मदन लाल खुराना की सरकार थी, जो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने बोला था कि दिल्ली में मुख्यमंत्री को एक खुरपी दे देनी चाहिए कि वो सिर्फ पेड़ पौधे की खुदाई कर सके। एक खुरपी दे देनी चाहिए क्योंकि उसकी वैल्यू तो है नहीं, सारे के सारे पावर तो एलजी में है। ये जब आज से 20 साल पहले दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी तब भी ये होता था, ऐसा नहीं है कि नया हो रहा है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, ये तो चलता रहता है। इस बारे में क्या बात करनी, ये तो हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर नहीं है। जो है कुल मिला के अपनी दिल्ली के लिए ठीक हो रहा है, बस उतना काफ़ी है। इनका तो पॉलिटिकल ड्रामा है। अभी देखिए ना, हाल में अरविंद केजरीवाल ने अपने सिंगापुर जाने की फाइल भेजी थी एलजी के पास, उन्होंने वो साइन नहीं की, सिंगापुर नहीं जान दे रहे। तो अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि एलजी ने मेरे फाइल को अप्रूव नहीं किया, मुझे सिंगापुर जाना था 1 अगस्त को। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि दिल्ली में विधायकों की सैलरी 66% बढ़नी थी, जो कि फाइल पिछले 7 साल से, जब से दिल्ली में सरकार बनी तब से अटकी पड़ी थी। इन एलजी ने आते ही साइन कर दिया, सैलरी बढ़ गई। तो क्या कहें, पॉलिटिकल ड्रामा ही तो है। एक तरफ एलजी उनकी फाइल को रोक देते हैं, दूसरी तरफ उनकी सैलरी बढ़ा देते हैं। तो दोनों तरफ भाई, अब हम ये थोड़े कहेंगे कि दिल्ली गवर्नमेंट काम नहीं कर रही या एलजी काम नहीं कर रहे। दोनों अपने अपनी जगह पे काम कर रहे हैं और काम करना भी चाहिए। कुल मिला के दिल्ली का फ़ायदा होना चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और पब्लिक को उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी काम करे, काम होना चाहिए, बस पब्लिक का फ़ायदा होना चाहिए। 100 बात की एक बात। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने डीडीए के न्यू प्लान के बारे में बात की, जो डीडीए ने न्यू डेवलपमेंट प्लान लेके आया है नरेला के बारे में, यदि ये प्लान एग्जीक्यूट होता है तो नरेला सब्सिडी में फ्लैट लेना कोई भी घाटे का सौदा नहीं है। और ये होगा ये प्लान जो है आज नहीं हो, 5 साल 10 साल बाद एग्जीक्यूट होना ही है, क्योंकि दिल्ली में रहने की जगह अब नहीं है। जो भी डेवलपमेंट होगा उधर ही होना है। और दिल्ली में, साउथ दिल्ली में आपको कहीं थोड़ी जगह मिलने जा रही है, इस दिल्ली में कोई थोड़ी जगह मिलने जा रही है। जो भी होगा वेस्ट और नॉर्थ में ही होगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।